Welcome to my YouTube channel Study Shiv with Krati 2, and in today's video I'm going to talk about if you are a student from BA Honours Political Science semester 4, and here I'm going to actually emphasize University of Delhi students. I'm going to tell you आपको कोर पेपर्स के लिए कौन से जो है वो रीडिंग यूज़ करने चाहिए, मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहिए एंड अपनी स्टडीज़ जो है वो कैसे शुरू करनी चाहिए. So here, before starting this particular video, I would like to tell you all, I do provide live classes to BA Honours students. In fact, अभी चल भी रही है हमारी, जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, recorded lectures होते हैं, notes होते हैं, important question, discussion and everything. In case you are willing to join, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर आ रहा होगा या फिर स्क्रीन पर विजिबल होगा. जस्ट कॉन्टैक्ट टू मी ऑन टू दैट व्हाट्सएप नंबर. एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन. सो मैनी ऑफ यू वर एक्चुअली क्वाइट डिसअपॉइंटेड बिकॉज सेम 3 का मैंने बोला था कि लेक्चर्स डालूंगी, बट मैंने डाले नहीं, हो नहीं पाया मेरे से पॉसिबल. बट इस बार सेमेस्टर 4 के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा एंड होपफुली हमारे जल्दी लेक्चर्स भी मिलेंगे. देखो, आपको पता है मैं कोर पेपर्स के बारे में गाइड करती हूँ बिकॉज कोर पेपर्स जो है ना वो सबके कॉमन होते हैं, एक्स्ट्रा वाले तो फिर बहुत सारे हैं हमारे पास. हम DSC 10 की बात कर लेते हैं. इफ आई एम राइट, दिस इज PPA, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, PPI. आई शुड गो फॉर PAI, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया. DSC 11 है आपका कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एनालिसिस यानी कि CCGA. एंड फिर आपका आता है लास्ट जो कि है ग्लोबल पॉलिटिक्स. अब देखो, पहली बात तो ये, जब भी अपना सेमेस्टर स्टार्ट करो ना, कोशिश किया करो कि आप लोग रीडिंग्स पढ़ो. बिकॉज सेमेस्टर आप 4 में आ रहे हो, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि यू डोंट नीड टू रीड रीडिंग्स. अब आप BA के बाद अगर मान लेते हैं बहुत सारे UPSC की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे प्रिपेयर कर रहे होंगे कि नहीं भाई मुझे किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करना है, MA के लिए करना है आपको अप्लाई, या फिर कुछ भी, अगर आप ये सब्जेक्ट परस्यू करने का सोच रहे हो तो आपको इसमें ग्रिप होनी चाहिए. और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, रट्टा मार के लास्ट टाइम पे तो आपको पता ही है सेमेस्टर 3 अभी निकला हुआ है, आपको आपकी हालत पता ही होगी. इसीलिए आदत डालो कि आपको पढ़ो ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि समझ तो लोगे. रीडिंग्स की जो लैंग्वेज होती है वो डिफिकल्ट होती है, मैंने बहुत बार बताया है. और ये ऐसा नहीं होता है लास्ट टाइम पे मैं बोलूँ आपको पढ़ लो. आपके पास सिलेक्टेड रिसोर्सेज होने चाहिए जो आप यूज कर रहे हो. तो चैप्टर 1 है, मान लेते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए आपकी जो रीडिंग सजेस्टेड है एज पर DU सिलेबस, आप वो यूज कर रहे हैं और उसमें से हर रोज 10 पेज पढ़ रहे हैं. इट वुड हेल्प यू एक्चुअली. तो स्टार्टिंग में आपने रीडिंग पढ़ ली, आपको एक्चुअली लैंग्वेज समझ आने लगेगी. दिस इज व्हाट आई डू इनटू माय लाइव क्लासेस. मैं रीडिंग से पढ़ाती हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स का एक बेस सेटअप हो जाए कि हमें इस प्रोफिशिएंसी के साथ इस लेवल पे पढ़ना है. अदरवाइज फिर आपका पूरा BA ऑनर्स हो जाएगा और आपको वो बुक की लैंग्वेज डिफिकल्ट लगने लगेगी. फिर बारी आती है नोट्स की. ऑलवेज मेक योर नोट्स. तो आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, डोंट वरी. सेमेस्टर 4 के लिए नोट्स मेरी वेबसाइट पे अपडेट हो जाएंगे बिफोर योर एग्जामिनेशन. इनफैक्ट बाय नेक्स्ट मंथ मार्च तक आपके सारे नोट्स सेम 4 के लिए आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे. आई विल ट्राई टू मेक इट बिट ब्रीफ, तो आप लोग वो रेफर कर सकते हो. व्लॉग सेक्शन में होता है, पता नहीं आप लोगों को मिलते नहीं है. जस्ट वेबसाइट पे जाया करो, व्लॉग सेक्शन चेक किया करो, दैट्स इट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी डाल रही हूँ, टेलीग्राम का लिंक है, BA ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया है. जब भी BA ऑनर्स रिलेटेड कोई अपडेट होती है वहां पोस्ट कर देती हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हो. तो इसके लिए जो भी रीडिंग्स है, बुक्स है, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है, वो मैं उस टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगी. तो बेटर आप वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना, दैट वुड बी ग्रेट. तो बिसाइड ऑल माई कोर्स अपडेट, आई विल बी अपडेटिंग थिंग्स रिलेटेड टू योर कोर्स. मेरे साइड से जो भी हो रहा है वहां मिल जाएगा. फिर बारी आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स की. इन तीन कोर पेपर है, फिर एक्स्ट्रा तो DU ने 5-6 और करके रखे हैं बिकॉज आप लोग NEP वाले स्टूडेंट हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो यू हैव टू गो विथ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच. इन सब के लिए रीडिंग्स आपको मेरी तरफ से मिल जाएगी, वो रीडिंग्स लो. अब रीडिंग परचेस करना है या नहीं, सेशन की बिगनिंग है, डिपेंड करता है ये वीडियो आप कब देख रहे हो. मैं तो डाल रही हूँ अभी, मैंने फैब में रिकॉर्ड किया, मोस्ट प्रोबेबली फैब में ही अपडेट हो जाएगा. और अगर तब तक देखोगे, मार्च तक भी देखते हो, रीडिंग बाय रीडिंग, प्लीज बाय रीडिंग एंड रीड फ्रॉम इट सो दैट इट वुड जस्ट ईज आउट योर प्रेशर फॉर द लास्ट मोमेंट जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो. दूसरी चीज, अगर अप्रैल में देख रहे हो भाई, आप लोग सिर्फ नोट से करो.
तीसरा, पिक एनी वन टॉपिक एंड स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है आपने यहाँ से पढ़ाई नहीं की और समझ नहीं आ रहा है, आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ो, करंट पॉलिटिक्स पकड़ो, अभी जो चल रहा है हमारा पैलेस्टीन वाला टॉपिक चल रहा है, पैलेस्टीन इजराइल, कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक पकड़ो और उस पर लिखो. आप लिखोगे, ग्रेजुअली आपकी हैबिट बिल्टअप हो जाएगी. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट डूइंग इट. ठीक है, मैं यार रिसोर्सेज एक्चुअली आपको शेयर अभी कर नहीं सकती हूँ बिकॉज देर आर प्लेंटी ऑफ देम. तो मैं टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करने का ही सजेस्ट करूंगी, वहां कर लेना. मैं एक साथ सारे शेयर कर दूंगी जो जो मुझे मिलते जाएंगे, बिकॉज सिलेबस नया है, इसके लिए रिसोर्सेज ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है. देर आर मेनी बुक्स दैट आई एम रेफरिंग इन टू माई करंट बैच और हम उन्हीं बुक्स से करते हैं. तो अगर आपको सेम 4 के स्टूडेंट से कोई डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो. लेक्चर रिलेटेड है, हाँ मैं इन तीनों कोर पेपर्स के इस बार लेक्चर्स बनाऊंगी. अगर सिमिलर टू दीज कोर्सेज, मतलब पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कोई पेपर है जिसके लिए आप लेक्चर चाहते हो, कमेंट कर दो एंड उसका सिलेबस मुझे शेयर कर देना. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू जस्ट अपडेट फॉर दैट. Until then, bye bye for now. We'll meet you all into our upcoming series of a lecture for BA Honors. That's going to be by name. मैंने creative name सोचने की कोशिश की, so I'm going to wrap up all your lectures within 15 minutes. So learn politics within 15 minutes with Study Shiv Karti. Bye bye for now. मिलेंगे हमारे next lecture में.